नल पुराण इतिहास के एपिसोड 136 में उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। देखिए श्रोताओं, आज मेरे पास प्रसारित करने के लिए जो कमेंट है वो कमेंट लिया है मैंने श्रीमान जितेंद्र राणा जी का। और जितेंद्र राणा जी लिखते हैं, गुरुजी मैं आपकी प्रत्येक वीडियो लाइक कर देता हूं, पर आपने मेरा नाम अभी तक प्रसारित नहीं किया है और मेरे साथ मेरे पापा भी आपका वीडियोस देखते हैं। तो देखिए श्रीमान जितेंद्र राणा जी, हमने आपका कमेंट आज प्रसारित कर दिया है। आखिरकार आपका नाम हमारे चैनल से प्रसारित कर दिया है। आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो अब आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान 135वें एपिसोड से जोड़ रहा हूं। 135वें एपिसोड में मैंने बताया था कि राजा नल अपने भाई जो सिंह था, राजा नल के साथ जिसका जन्म हुआ था, उस सिंह का स्मरण करते हैं। और जैसे ही राजा नल ने उस सिंह का स्मरण किया तो उस सिंह ने विचार किया कि मेरे बड़े भ्राता महाराज नल आज मुझे याद कर रहे हैं। क्या बड़ा संकट मेरे भाई पर आ गया? ऐसी क्या विशेष बात है जो मेरे भाई ने मुझे याद किया है? ऐसा सोच करके सिंह का ध्यान महाराज नल के ध्यान पर चला गया और जिधर राजा नल की सेना पड़ी हुई थी उस तरफ वो सिंह छलांगे मारते हुए चल देता है। देखिए श्रोताओं, बहुत शीघ्र ही, जितना जल्दी संभव था उतनी जल्दी उस सिंह ने बंगाली की सीम जा दबाई। राजा समरजीत के राज्य में पहुंच गया और वह देखता है कि महाराज नल के पास 10 लाख के आसपास सेना है। महाराज नल को भी सिंह दिखाई दे गया। महाराज नल अपने सैनिकों से कहने लगे, किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरा छोटा भाई है। मैंने इसकी माता का दूध पिया था, इसलिए इस जैसा बलिष्ठ मैं भी हूं। जैसा बलिष्ठ ये मेरा भाई सिंह है। देखो श्रोताओं, सेना उस सिंह को रास्ता दे देती है, मार्ग दे देती है और वह शेर दौड़ता हुआ अपने मित्र, अपने सगे भाई महाराज नल के पास आ जाता है और महाराज नल से आकर के पूछने लगा कि हे भ्राता, ऐसा क्या संकट आ गया जो आज आपने मुझे सेवा का अवसर दिया? नल कहने लगा, भाई तुम जानते हो हम राजा हैं और तुम भी बन के राजा हो। हमारा काम युद्धों में बहुत पड़ता है, इसलिए तुमसे मेरा काम आ गया। सिंह कहने लगा कि बताओ भाई, ऐसा क्या काम है? कि महाराज समरजीत की एक शर्त है। महाराज समरजीत ने अपनी पुत्री का सिक्का जब हमारे भांजे फूलडोल पर चढ़ाया था तो उसकी शर्त थी कि जब बारौठी का नेग होगा, दूल्हे तोरण मारने के लिए जाएगा तो दूल्हे के हाथ में बाण, ढाल, तलवार और सिंह की सवारी पर बैठा हुआ होगा। अब हमारा भांजा फूलडोल दरवाजे का नेग करने के लिए जा रहा है, इसलिए एक सिंह की आवश्यकता थी। तो भाई तुमसे उपयुक्त और कौन होगा? ऐसी बात जब महाराज नल की उस शेर ने सुनी तो कहने लगे, जैसा महाराज ये फूलडोल आपका भांजा है ऐसा ही मेरा भांजा हुआ। हे श्रोताओं, सिंह महाराज नल से कहने लगा कि हे राजन, तुम मुझे सजवाइए, मुझ पर स्वर्ण से आच्छादित, सोने से मढ़ी हुई झूल डलवाइए। श्रोताओं, राजा नल ने ऐसा ही किया। उस सिंह को सोने से मढ़ी हुई झूले डलवा दी गई, उसके गले में सोने की मालाएं पहना दी गई, रत्नों से जड़ित पंछड़ी बांध दी गई सिंह के पैरों में और उस पर अपना भांजा जो सजा हुआ खड़ा है, उसके हाथ में बाण, ढाल और तलवार लगी हुई है, उसको शेर की सवारी पर बैठा दिया गया है। फूलडोल ऐसा शोभा दे रहा है जैसे मानो सिंह पर स्वयं भगवान विराजमान हो। हे श्रोताओं,
महाराज नल ने आदेश दिया अपनी सेना को कि समस्त सेना मेरे साथ दरवाजे तक चले। देखिए श्रोताओं, बड़े बड़े योद्धाओं को राजा नल ने अपने साथ लिया और फूल डोल की सुरक्षा के चक्र बना करके, एक सुरक्षा का घेरा बना करके संपूर्ण सैनिकों के साथ महाराज नल दरवाजे की तरफ आगे बढ़े। श्रोताओं, दरवाजे पर जैसे ही महाराज नल और वो सेना नजदीक आती गई दरवाजे की, तो उधर नगरवासी महाराज समरजीत के नागरिक जो उसके राज्य में रहते थे, उनकी भीड़ एकत्र हो गई। देखने लगे कि ये दूल्हे कितना आश्चर्यजनक है, ऐसा तो हमने पहली बार ही देखा है। ये तो संसार का सर्व सुंदर सर्वश्रेष्ठ योद्धा, देखिए शेर की सवारी पर कितना सुंदर, कैसा मनमोहक लग रहा है। हे श्रोताओं, आश्चर्य से समस्त जनता देख रही है और महाराज नल की सेना और फूल डोल हल्के हल्के कदमों से उस दरवाजे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हे श्रोताओं, जब दरवाजा आ गया, महाराज समरजीत के किले का मुख्य दरवाजा आ गया, जहां महाराज समरजीत ने एक लकड़ी का बना हुआ तोरण टाक रखा था। देखिए, कहीं उसको तोरण कहते हैं, कहीं तोरण कहते हैं, ये भाषा का अंतर है, क्षेत्रीयता की भाषा का अंतर है, परंतु मैं आपको सभी वीडियोस शुद्ध हिंदी में सुनाने का प्रयास करता हूं। हालांकि हमारा जो क्षेत्र है वो ब्रज भाषा में आता है, हम ब्रज भाषा क्षेत्र से रहने वाले हैं। तो देखिए श्रोताओं, जब तोरण के पास फूल डोल पहुंचता है तो ऐसा शोभा दे रहा है जैसे मानो चंद्रमा खिल रहा हो। श्रोताओं, राजा समरजीत देख रहा है फूल डोल के चेहरे की तरफ। राजा समरजीत बड़ा प्रसन्न हो रहा है कि वास्तविकता में महाराज नल ने सभी शर्तों को बखूबी निभाया है। हे श्रोताओं, दरवाजे पर पहुंच करके फूल डोल ने जो तोरण टका हुआ था उस पर कटारी से वार किया और तोरण मार दिया गया। जैसे ही तोरण मारा गया तो जय जयकार होने लगी, फूल डोल की, महाराज नल की, महाराज मान की जय जयकारों से संपूर्ण नगर गुंजायमान हो गया। श्रोताओं, तोरण मारने के बाद राजा नल से महाराज मान कहने लगे कि हे राजन, अब अपनी संपूर्ण सेना को यहीं रोक दीजिए और मेरी तीसरी शर्त का पालन आपको करना होगा। राजा नल कहने लगे कि महाराज, आपकी तीसरी शर्त बताइए क्या थी। तो जो विवाह का परवाना था, जो सिक्का चढ़ाया था, उस समय एक परवाना, एक पत्र लिखा था जिसमें विवाह की शर्तें लिखी हुई थी। उस पत्र को मंगाया और उस पत्र में तीसरी शर्त को महाराज समरजीत राजा नल से कह रहे हैं कि हे राजन, तीसरी शर्त के अनुसार पनवारी का नियम करना होगा। महाराज नल कहने लगे कि ये क्या शर्त है राजन, कि तुम्हारा एक योद्धा, केवल एक योद्धा होगा और उसके साथ तुम्हारा ये बरना होगा, ये साथ में जाएगा और मेरे बगीचे में भगवान शिव का मंदिर है, तुम्हारा ये दूल्हे उस मंदिर में पाठ पूजा करने जाएगा और उसकी सुरक्षा में एक योद्धा जाएगा और मेरे 5000 योद्धा तुम्हारे इस दूल्हे को बंदी बनाने का प्रयास करेंगे और यदि तुम्हारा ये दूल्हे बंदी बना लिया गया तो फिर महाराज आप शर्त हार जाएंगे और आपके पुत्र के साथ विवाह नहीं किया जाएगा। आप राजन किसी एक ऐसे योद्धा को चुने जो मेरे 5000 वीरों का मुकाबला कर सके। जब राजा नल ने महाराजा समरजीत की यह बात सुनी कि पनवारी का नेग करना जरूरी है और विवाह के परवाने में भी लिखा हुआ है, तो महाराज नल ने वहां उपस्थित अपने समस्त सरदारों को आमंत्रित किया, बुलाया और कहा कि कोई भी योद्धा ऐसा हो जो भांजे फूल डोल के साथ जाए और राजा समरजीत के दुर्ग में अंदर प्रवेश करे और राजा के बगीचे में भगवान शंकर का मंदिर है, उस मंदिर में
हमारे राजकुमार फूल डोल से पूजा करवा करके लाए, भगवान शिव पर पुष्प अर्पित करवा करके आए, ऐसा कोई वीर हो तो वो सामने आए। उसे 5000 योद्धा रोकेंगे, क्योंकि 5000 योद्धा फूल डोल को बंदी बनाने की कोशिश करेंगे। जो दूल्हे होगा उसे बंदी बनाएंगे, और यदि हमारा दूल्हे इस समय बंदी बन गया तो हम विवाह की शर्त हार जाएंगे। फिर महाराज समरजीत अपनी पुत्री का विवाह हमारे भांजे के साथ नहीं करेंगे। देखिए श्रोताओं, 7 पान का बीड़ा डलवा दिया गया। बड़े बड़े योद्धा एक से एक बलशाली उस बीड़ा की तरफ देख रहे हैं, परंतु जानते हैं कि बहुत बड़े खतरे का काम है, क्योंकि 5000 हथियारों से सुसज्जित वीर योद्धाओं से युद्ध करना पड़ेगा उसे। और यदि वो बंदी बन गया या दूल्हे बंदी बन गया तो हम शर्त हार जाएंगे। इसलिए कोई भी योद्धा उस पान की तरफ नजर भी नहीं कर रहा है, क्योंकि सबके दिमाग में डर छाया हुआ है। देखिए श्रोताओं, महाराज नल को जब दिखाई दिया कि कोई भी वीर योद्धा इस बीड़ा की तरफ नहीं आ रहा है, जो 7 पान का बीड़ा डला हुआ है, इस 7 पान के बीड़े को खाने के लिए नहीं आ रहा है, तो महाराज नल का भतीजा किशनलाल, जो कि वीर योद्धा तो था परंतु नई उम्र का योद्धा था और बहुत बड़ा बलवान भी था, क्योंकि राजा नल के साथ उसने अनेकों युद्ध किए थे। जैसा युद्ध राजा नल करना जानते थे, ऐसा ही युद्ध किशनलाल भी करना जानते थे। बड़े पारंगत थे युद्ध विद्या में। तो वो उस बीड़ा के समीप चले आते हैं और आकर के महाराज नल से कहने लगे कि चाचा जी, आप चिंता ना करें, मैं खा रहा हूं इस बीड़ा को, मैं जाऊंगा युद्ध करने के लिए, मैं लाऊंगा फूल डोल से भगवान शिव के मंदिर में पूजा करा करके, भगवान शिव पर पुष्प अर्पित करवाने मैं जाऊंगा, परंतु इसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा नल कहने लगे, बेटे कहो क्या काम करना होगा? कि आपको अपना वीर वरण घोड़ा और जो 7 धार की तलवार घुमासुर दैत्य द्वारा प्रदान की गई थी वो मुझे देनी होगी। राजा नल कहने लगे, बेटे तुम 7 धार की तलवार और मेरा वीर वरण घोड़ा ले जा सकते हो, जाओ। देखिए श्रोताओं, राजा नल ने अपने भतीजे किशनलाल को अपनी 7 धार की तलवार और वीर वरण घोड़ा जो सजा हुआ था उसको किशनलाल को सौंप दिया, और उसी पर जो दूल्हा था उसको बैठा लिया गया। सिंह का जो नियम था तोरण मारने का वो संपूर्ण हो चुका था, और शेर को वहां पीछे हटा लिया गया और वीर वरण घोड़ा पर फूल डोल बैठ जाता है और किशनलाल भी उसी घोड़े पर बैठ जाता है। दोनों पनवारी का नेग करने के लिए चल देते हैं। महाराज नल ने महाराज समरजीत को सूचित कर दिया कि हमारा वीर योद्धा पनवारी का नेग करने के लिए तुम्हारे फूलबाग में आ रहा है, भगवान शिव के मंदिर में पूजा करने के लिए आ रहा है। यदि आप में सामर्थ्य है तो आप हमारे भांजे को बंदी बनाएंगे। देखिए श्रोताओं, जब ये बात महाराज समरजीत ने सुनी तो महाराज समरजीत की एक विशेष सुसज्जित सेना थी। एक से बढ़कर के एक योद्धा उस सेना में सम्मिलित थे। महाराज समरजीत ने उस विशेष सैनिक टुकड़ी को बुलाया और आदेश दिया कि ये दूल्हे इस मंदिर में पूजा ना करने पाए, और उससे पहले ही बंदी बना करके इसे हमारे सुपुर्द कर दिया जाए, हमें सौंप दिया जाए, हम इसे हमारे बंदी गृह में डाल देंगे। हे श्रोताओं, जब सेना 5000 सैनिक उस मंदिर की तरफ आगे बढ़े और उधर से फूल डोल और किशनलाल भी मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वीर वरण घोड़ा से किशनलाल कहने लगे कि देखिए घोड़ा, तुम जानते हो कि मैं अकेला हूं और 5000 सैनिकों से युद्ध करना पड़ेगा। तो वीर वरण घोड़ा कहने लगा कि बेटे किशनलाल, तुम क्यों घबरा रहे हो? तुम अकेले नहीं, मैं अकेला 5 योद्धाओं को मारने में सक्षम हूं, और 6वें योद्धा पर तुम्हारी तेग का प्रहार होगा
और सातवां तो डर से ही मर जाएगा। तुम क्यों घबरा रहे हो? चलो मेरे साथ, मैं चलता हूं। देखिए श्रोताओं, वीरवरण घोड़ा छलांगे मारते हुए, क्योंकि वीरवरण की जो गति थी वो जल थल गगन तीनों में समान वेग से चलने में सक्षम था। वीरवरण घोड़ा पर बैठ करके किशनलाल उसी फूलबाग की तरफ जा रहे हैं जहां भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है, और उस मंदिर को घेरे हुए 5000 वीर योद्धा खड़े हुए हैं। वो भी ये इंतजार कर रहे हैं कि कब महाराज नल का ये भांजा फूलडोल हमारे चंगुल में फंसे, हम इसे बंदी बनाए। श्रोताओं, जैसे ही मंदिर के समीप किशनलाल पहुंचता है तो 5000 योद्धा किशनलाल पर आक्रमण कर देते हैं। बड़ा भयंकर युद्ध आरंभ हो जाता है। युद्ध करते करते किशनलाल को 3 पहर का समय व्यतीत हो गया, परंतु भगवान शिव के मंदिर तक फूलडोल को नहीं पहुंचने दिया। अब किशनलाल वीरवरण से कहने लगे कि देखिए वीरवरण, यदि हम भगवान शिव के मंदिर में नहीं पहुंच पाए तो हमारा नेक अधूरा रह जाएगा, और फिर महाराज समरजीत हमें अपनी पुत्री का विवाह नहीं करेंगे, हमारे भांजे के साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं करेंगे। इसलिए जैसे भी संभव हो भगवान शिव के मंदिर तक पहुंचिए। हे श्रोताओं, वीरवरण कहने लगा तो मैं छलांग मार रहा हूं और ये संपूर्ण सेना यहीं रह जाएगी, मैं तुम्हें मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा देता हूं। मंदिर के दरवाजे में फूलडोल प्रवेश कर जाएगा और तुम दरवाजे पर खड़े होकर के तेज चलाना, कोई भी योद्धा मंदिर में प्रवेश नहीं कर जाए। देखिए श्रोताओं, तीनों अपनी रणनीति के अनुसार उस मंदिर की तरफ चल देते हैं। वीरवरण घोड़े ने छलांग लगाई और एक ही छलांग में जितने भी सैनिक थे देखते रह गए कि ये क्या हुआ, ये घोड़ा तो अंतरिक्ष में उड़ गया। और जैसे ही वीरवरण ने छलांग लगाई तो एक ही छलांग में मंदिर के दरवाजे पर वीरवरण किशनलाल और फूलडोल को ले आता है। श्रोताओं, फूलडोल को वहां उतार दिया गया मंदिर के दरवाजे पर और कह दिया कि तुम आराम से इस मंदिर में पूजा कर लो, भगवान शिव को सुमन अर्पित कर दो, फूल चढ़ाओ भगवान शिव पर, पुष्प अर्पित करो। देखिए श्रोताओं, उधर फूलडोल तो भगवान शिव के मंदिर में पूजा करने के लिए प्रवेश कर जाते हैं, और किशनलाल मंदिर का जो मुख्य दरवाजा था, जो चारों ओर परकोटा में बना हुआ था भगवान शिव का गुंबददार मंदिर, और उसके बाहर दरवाजे पर खड़ा हुआ है किशनलाल अपनी 7 धार की तलवार को लेकर के। जब योद्धाओं को पता चला कि किशनलाल मंदिर के दरवाजे पर पहुंच चुका है और जो दूल्हे है वो मंदिर में प्रवेश कर गया है, तो महाराज समरजीत ने अपने सैनिकों को ललकारा कि तुमसे एक योद्धा यदि जीत करके निकल गया तो फिर तुम्हारी क्या वीरता रहेगी। देखिए, रोको इसे, मंदिर से दूल्हे निकलने नहीं पाए, इसे बंदी बना लो।